नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सहसपुर के मिट्टीबेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर जनता से क्षेत्र को मिलने वाली सुविधा के लिए धामी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में विकास कार्य अभूतपूर्व गति से हो रहे हैं। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर आपको बता दें कि कार्य में क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ोतरी मिलेगी, ये बात भी कही गई। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय पिटकुल की अहम समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में विभाग के सभी आला अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और सरकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही है। बैठक का उद्देश्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है और कार्यों में सुधार लाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और मुख्यमंत्री से यहाँ पर आवश्यक सुझाव और निर्देश भी दिए गए हैं। इस बैठक में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खबर पौड़ी से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सराहनीय पहल की है। जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी के चलते आपको बता दें कि टीम शहर भर में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यहां पर आमजन को यातायात माध्यमों की और नियमों की जानकारी दी गई है। परिवहन अधिकारी विमल पांडे स्वयं इस अभियान की कमान संभाले हुए हैं। नाटक और सड़क पर सक्रिय सहभागिता के जरिए लोगों को हेलमेट पहनाने, सीट बेल्ट लगाने और नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है। बिना हेलमेट मिलने वाले चालकों को समझाने के साथ चॉकलेट भी दी जा रही है। इस अनोखी पहल से जागरूकता बढ़ गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है और बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें हम चेकिंग, चालान जो हमारा रूटीन काम है वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर के विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज नुक्कड़ नाटक का आयोजन बस अड्डे में किया गया और काफ़ी पब्लिक ने उसे सराहा। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से लोगों को हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के, ओवर स्पीडिंग को लेकर के, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करने को लेकर के, शराब पी के वाहन संचालन ना करें, इस तरीके के मैसेजेस हमने देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि काफ़ी सफलतापूर्वक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया नवांकुर नाट्य संस्था के द्वारा। देहरादून में आपको बता दें कि प्रदेश के होने वाले 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। इसी कड़ी में द्वारहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट ने 2022 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें उन्होंने यहां पे क्या कुछ कहा है। उन्होंने चुनाव को लेकर यहां पर कहा है कि देखिए 12-12 हजार रुपए के टैबलेट और लगभग 18 महिला मंगल दलों के साथ यहां पर 17-17 हजार रुपए डालती हैं। विधायक बिष्ट ने कहा है कि इसके बावजूद चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे और उनकी जीत बहुत कम अंतर से हुई है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा भी तेज हो गई है और आगामी चुनाव को लेकर बयान वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक दल भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो सुनाते हैं आपको आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके संज्ञान में कह दूं, उस समय बहुत चीजें थी। उस समय 12-12 हजार रुपए मेरे ही क्षेत्र में दोराट में 6,000 बच्चे थे जो 12th वाले थे। उन बच्चों को 12-12 हजार रुपए उन्हीं दिनों टैबलेट के रूप में दिए गए। महिला मंगल दल, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। 1800 महिला मंगल दलों को 17-17 हजार रुपए डाले गए और कम से कम 1500 युवा मंगल दल थे, उसमें जो था 14-14 हजार रुपए डाले गए। मेरी एक दिन में मेरी मैडम जिला पंचायत के अध्यक्ष रही, उन्होंने मुझसे कहा एक दिन कि ठाकुर साहब कितने से जीत रहे हो, तो मैंने कि 4-5 हजार से तो जीतेंगे। तो उन्होंने मेरे को सारे पूरे जिले से सब कुछ लाके दिया। कहने लगे, मेरे से साफ कहा उन्होंने कि उसमें तुम भी 300-400 वोट से जीतोगे और हम 282 वोट से जीते। और उन्होंने मेरे को साफ कह दिया था मेरी मैडम ने कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। वैसे ये चीज़ें नहीं होती तो 7-8 हजार वोट से आप लोग जीतते,
लेकिन जी ये पूरे जिले का मामला है। आपके डोईवाला तहसील में भारतीय किसान यूनियन देहरादून ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, किसानों ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक समझौते को लेकर यहां पर जो है आरोप लगाए हैं और कहा है कि इससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। उनका मानना है कि मोदी सरकार की हष्टधर्मिता से कृषि व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बकीयू देहरादून के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा ने और इनके साथ कई अन्य नेताओं ने और खासतौर पर किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है। किसान संगठनों ने सरकार से इस डील को पुनर्विचार करने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह खालसा ने प्रदर्शन की अहमियत और किसान हितों की रक्षा पर जोर दिया है। महोदय, एक मीडिया ही है जो किसान की बात सुन रही है, अन्यथा सरकारें तो बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई। ना तो इन्हें सुनता है, ना ये कुछ कहने के लिए किसान के हक में इनके पास जवाब है। ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए। अरे जाओ भाई, घूमो, सरकारी पैसे से खूब ऐश करो, लेकिन ये वहां जाकर के एक किसान विरोधी समझौता कराए। पूरे देश का किसान उस समझौते से परेशान है। किसान पहले ही बहुत मंदी की मार में है। अमेरिका के किसानों को तो 50%, 60% वहां की सरकारें सब्सिडी देती हैं और ये उनसे समझौता कराए, जिस समझौते के कारण हमारे देश का किसान और मंदी की मार झेलेगा और मंदे में जाएगा। रामनगर के छोई निवासी आरटीआई कार्यकर्ता देवभिष ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। 11 फरवरी की रात करीब 9 बजे उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने गोली मारने की धमकी दी थी और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया। देवभिष ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि रामनगर के सीओ सुमित पांडे ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है और कॉल डिटेल्स और रिकॉर्डिंग्स के आधार पर जांच जारी है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है भाई साहब, कल रात करीब 9 बजे हम खाना खाने करीब बैठे थे परिवार के साथ, तो एक अनजान नंबर से 3 बार कॉल आता है। मैं अनजान समझ के उसको उठा ही नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, वैसे कर रहा होगा। जब मैंने चौथी बार कॉल उठाई तो उसने मेरी बात सुनने की वजह एक तरफ से गाली गलौज शुरू कर दी। गंदी गंदी गालियों का प्रयोग कर रहा था। बल तुझे उठा के ले जाएंगे, जान से मार देंगे, तुझे गोली मार देंगे, और कई गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है और रिकॉर्डिंग भी अब थाने में पेश की जाएगी और रिपोर्ट लिखा दी है और सीओ साहब से भी बात कर ली है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही हत्याओं और गोलीकांड की घटनाओं को लेकर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं भाजपा प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि बढ़ता अपराध निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। आपको बता दें कि सीएम ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे जेल भेजा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से कुछ हत्याएं जो हो रही हैं वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि तत्काल कार्रवाई हो। और बहुत से मामलों में आपने देखा होगा कि आज भी अपराधी सलाखों के अंदर हैं। और जहां तक आपके कल के मर्डर के देहरादून की और आज हल्द्वानी वाली बात है, आप देखिएगा कि कल वाला जो मर्डर हुआ है अर्जुन शर्मा का, उसमें सारी पिक्चर आपके सामने सब क्लियर है। आपसी पारिवारिक विवाद है, कुछ संपत्ति का विवाद है, उसके चलते हुए उनकी हत्या हुई है। ये जो प्रकाश में आया है ये भी आप लोग, लेकिन जो हल्द्वानी का मामला है उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो हत्यारे हैं वो सलाखों के अंदर होने चाहिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मिशन 2027 के तहत गुप्त सर्वे शुरू कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि सिटिंग विधायकों का टिकट उनकी परफॉर्मेंस पे निर्भर होगा। सर्वे में देखा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में अपने उस विधायक ने आखिरकार कितना काम किया है, आम जनता के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का धरातल पर किस तरीके से लाभ जनता को मिला है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल और चुनावी क्षमता कैसी है। पार्टी के भीतर असहज माहौल और विरोध लहर को देखते हुए यह सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट तय होगा।
कांग्रेस इसे भाजपा की चिंता बता रही है। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष टिहरी बांध से जुड़ी योजनाओं को प्रस्तुत किया है। उन्हें मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल गई है। उपाध्याय ने बताया कि टिहरी बांध राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 आय का स्रोत बना है और इसी के चलते देखिए तकरीबन 73% लोगों को पानी उपलब्ध कराता है। इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। नई टिहरी में कई कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से प्रदेश और स्थानीय लोगों के लिए नई पहचान और लाभ सुनिश्चित करेगा। आभारी हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छी बात यह है कि हम विधायकगण या हमारे खाली पार्टी के नहीं, कोई भी अगर उनके सामने कोई अच्छा विषय लेकर के जाता है तो उनको उसको स्वीकार करने में कोई परहेज और कोई गुरेज नहीं रहती है। टिहरी इस देश की जो पहले तो ये कहे कि पूरे देश के 73% लोगों को पानी के रूप में जीवन दे रहा है। अगर हमारा टिहरी बांध का पानी ना होता तो प्रयागराज में जो है कुंभ भी नहीं होता, लोग कीचड़ में जो है वो स्नान करते। दिल्ली में भी हम लोग आधी दिल्ली को पीने का पानी और सब पानी जो है वो टिहरी बांध से जा रहा है। तो उस पर विशेष फोकस और टिहरी जो है मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की लगभग 1/4 जो हमारा आय का स्रोत है वो बन सकता है। तो अभी 1300 करोड़ की एक बड़ी योजना वहाँ पर्यटन की बन रही है, उसका पैसा आ गया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। कोटी कॉलोनी से लेकर के नई टिहरी से लेकर के नई टिहरी में तो लगभग 1/4 काम हो भी गया है। हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन रहे हैं। तो देहरादून में दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में 4 हत्याएं और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बिगड़ते सुरक्षा का प्रमाण है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है और अपराधियों को हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर पुलिस को निष्पक्ष रूप से काम करने और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की है। लगातार कानून व्यवस्था इस प्रदेश में चरमराई हुई है। देहरादून जिले में 4 हत्याएं इस एक हफ्ते में हुई हैं। आज आपने सुना होगा कि एक हल्द्वानी में भी एक युवक और एक युवती को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। आप ये कह सकते हो कि सरकार के कंट्रोल में ही नहीं, प्रशासन की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें भी कल वाली जो हत्या है उसमें भी यह है कि उन्होंने 2-3 बार पुलिस को कंप्लेन दी थी, लेकिन उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उचित टाइम पे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से लोगों को बचाने में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल है। हल्द्वानी में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में 5 और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 5 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का एक अन्य साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। मामले का खुलासा करने में पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा भी लिया। पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में सफलता यहां पर हासिल जो है वो लगी है। आरोपी के द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी यहां पर जब्त की गई है। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज़ गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से, पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत कर
देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।